हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, केमिस्ट्री क्लास 12th का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन है। तो चलिए सॉल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्या होता है सॉल्यूशन? जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला हुआ होता है, उसी को सॉल्यूशन बोला जाता है। सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे पहले आपको वेपर प्रेशर के बारे में जानना है। वेपर प्रेशर का यूज होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ लिक्विड ऑन द लिक्विड सरफेस इज नोन एज वेपर प्रेशर। इसका डिफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो सबसे पहला है नेचर ऑफ लिक्विड पे और दूसरा है टेम्परेचर पे। हमारा वेपर प्रेशर इन दोनों पे फैक्टर पे डिपेंड करता है। और नोट करके यहाँ लिखा गया है, वेपर प्रेशर डू नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड साइज शेप ऑफ कंटेनर। वेपर प्रेशर बस ये दोनों पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे लिखा गया नहीं डिपेंड करता है किस किस पे? वॉल्यूम पे, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पे, साइज पे, शेप पे और कंटेनर पे हमारा वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है। इतना चीज़ आपको याद रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? रॉल्स लॉ। तो सबसे पहले रॉल्स लॉ के डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। पार्शियल वेपर, वीपी यहाँ जो लिखा जाता है इसको शॉर्ट में मैं यहाँ वीपी लिखता हूँ, वेपर प्रेशर को। वीपी क्या है? वेपर प्रेशर। तो रॉल्स लॉ का डेफिनेशन क्या हो गया? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट। क्या हो गया? रॉल्स लॉ का डेफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये कोई कंटेनर है जिसमें सॉल्यूट कोई ए है जिसका मोल फ्रैक्शन एक्स ए है, और कोई बी है जिसका मोल फ्रैक्शन एक्स बी है। तो हम ए के लिए लिखेंगे तो पी ए क्या होगा? यहाँ पे लिखा गया है क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो हम ए के लिए लिख रहे हैं तो क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ से पी नोट क्या हो गया? प्योर हो गया। पी नोट लगा रहे हैं मतलब प्योर हो गया। तो यहाँ से बी के लिए भी लिखेंगे। तो यहाँ से मेरा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बनता है सॉल्यूशन के लिए, पी एस इक्वल टू पी नोट ए मोल फ्रैक्शन ए प्लस पी नोट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इस फार्मूला पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो इस फार्मूला को आप याद रखेंगे। पी एस क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू पी नोट ए मोल फ्रैक्शन ए प्लस पी नोट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इस फार्मूला को आप याद रखना है। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे पी नोट ऑफ C2H5OH क्या है? C2H5OH इथेनॉल। पी नोट ऑफ इथेनॉल हमको दिया हुआ है 45 mmHg। और मिथाइल अल्कोहल CH3OH का पी नोट कितना दिया हुआ है? 88 mmHg। और दोनों का 92 ग्राम सॉल्यूशन और इसका मिथाइल अल्कोहल का 32 ग्राम सॉल्यूशन दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है देन कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पी एस का वैल्यू निकालना है। मैंने आपको डायरेक्ट जो गिवन था वो मैंने लिख दिया। क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं लिखा रहेगा, आपको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा रहेगा, तो आपको उसमें ढूंढना पड़ता है ये सब। तो यहाँ से पी एस सबसे पहले आप क्या करेंगे? मोल निकालेंगे। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। यहाँ गिवन मास इसका इथेनॉल का दिया हुआ है और मिथाइल अल्कोहल का दिया हुआ है, तो दोनों का बारी बारी से मोल निकाल लीजिएगा। मोल निकालने के बाद दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिएगा। उसके बाद ये पी एस का फॉर्मूला पुट करके आपका आंसर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट हो जाएगा। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। सबसे पहला फार्मूला आपका ये बनता है सॉल्यूशन में रॉल्स लॉ से। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको और भी किसी जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का तो मैं दे ही रहा हूँ, बायोलॉजी का चाहिए इसी तरह का वीडियो तो नीचे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, हमारा केमिस्ट्री क्लास 12th का नेक्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन का यह नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले मैंने सॉल्यूशन का फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया जिसमें मैंने रॉल्स लॉ तक बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर विजिट करें, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आज का हमारा सॉल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का। पहला होता है आइडियल और दूसरा होता है नॉन आइडियल। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है? फॉलो रॉल्स लॉ। जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। और नॉन आइडियल क्या है? डू नॉट फॉलो। जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है वो नॉन आइडियल कहलाता है। रॉल्स लॉ क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, आप लोग देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा जो रॉल्स लॉ किसको कहते हैं। अब यहाँ पे चार्ट जो लिखा गया है, इस चार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ से पूछा गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ देखिए आइडियल सॉल्यूशन लिखा गया है, ये पॉजिटिव डेविएशन और ये निगेटिव डेविएशन।
तो सबसे पहले आइडियल सोल्यूशन के लिए देख लेते हैं। आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम जो है या मिक्सिंग के लिए वो जीरो होता है, और डेल्टा एच क्या है, इंथैल्पी चेंज इन इंथैल्पी, ये भी जीरो होता है, और डेल्टा एस क्या है, इंट्रोपी, ये क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, और डेल्टा जी क्या है, गिव्स एनर्जी, ये क्या होता है, लेस देन जीरो। आइडियल सोल्यूशन का एग्जांपल क्या हो गया, बेंजीन हो गया, मिथाइल अल्कोहल हो गया, इथेनॉल हो गया, बेंजीन और ये मिथाइल अल्कोहल और ये इथेनॉल हो गया। उसके बाद पॉजिटिव डेविएशन के लिए देखिए, तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए डेल्टा वी क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव है तो सब में ग्रेटर देन होगा, और डेल्टा जी जो है वो लेस देन होगा, नेगेटिव में लेस देन सब होगा, और यहाँ डेल्टा जी भी सबके लिए लेस देन होता है। सिर्फ आपको ये दोनों चीज़ याद रखना है, और डेल्टा एस सबके लिए ग्रेटर देन होता है और डेल्टा जी सबके लिए लेस देन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है तीनों का एग्जाम्पल। पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल क्या है, CCl4 प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म, वाटर प्लस इथेनॉल, इथेनॉल प्लस एसीटोन। नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए लिखा है वाटर प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO3, HCl, एसीटोन, ये सारे एग्जाम्पल आपको लर्न करना है जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ नीट 2020 का। ये देखिए क्वेश्चन, द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। आप लोग कमेंट करें आंसर क्या होगा। मैंने आपको अभी बताया है सारे एग्जाम्पल पॉजिटिव डेविएशन का, नेगेटिव का और आइडियल सोल्यूशन का। तो देखिए नीचे आंसर अपना कमेंट करें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप क्या है, कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर जो होता है वो एजियोट्रॉप कहलाता है। इसमें क्या होता है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। एजियोट्रॉप में फ्रैक्शन डिस्टिलेशन जो होता है सेपरेट नहीं होता है। उसके बाद दे हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। एजियोट्रॉप में जो लिक्विड और वेपर फेज का कंपोजिशन होता है वो सेम होता है, तो ये भी बात आपको याद रखना है। अब एजियोट्रॉप दो टाइप्स का होता है, एक होता है मिनिमम और दूसरा होता है मैक्सिमम। मिनिमम एजियोट्रॉप को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन लिखा रहे हैं तो वो मिनिमम एजियोट्रॉप होता है, और सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन लिखा रहे हैं तो वो मैक्सिमम एजियोट्रॉप होता है। दोनों का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिनिमम के लिए एग्जांपल क्या है, इथेनॉल कितना परसेंटेज होता है, 95.6, और प्लस वाटर कितना परसेंटेज होता है, 4.4%, ये आपको याद रखना है। उसके बाद मैक्सिमम एजियोट्रॉप के लिए एग्जांपल क्या है, HNO3 कितने परसेंट होता है, 68, और प्लस वाटर 32%। उसके बाद HCl 20.2% और वाटर 79.8%। उसके बाद क्लोरोफॉर्म कितना होता है, 66%, और CH3COCH कितना होता है, 34%। तो ये दोनों आपको एग्जाम्पल इसका लर्न कर लेना है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट करें, मैं आपको जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई न्यू वीडियो। आज का हमारा वीडियो सॉल्यूशन का लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में आपका सॉल्यूशन चैप्टर एंड हो जाएगा, तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की बात करेंगे। तो आज का हमारा सॉल्यूशन का चैप्टर का टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, दिस इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर CP लिखा गया है, मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को शॉर्ट में लिख रहा हूँ CP। तो जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है उसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, शेप एंड साइज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड नहीं करता है, नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे, शेप पे और साइज पे, इस पे डिपेंड नहीं करता है। अब टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, CP मैं यहाँ लिख रहा हूँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को। तो ये कितने टाइप्स का होता है, 4 टाइप्स का। पहला होता है RLVP, क्या होता है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, EBP। और तीसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, DFP। और चौथा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको OP से लिखा जाता है। तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए पहला फार्मूला यहाँ पे होता है P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। P0 क्या है, प्योर लिक्विड, और PS क्या है, सॉल्यूशन के लिए, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिखा गया है। और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए सबसे पहला फार्मूला होता है डेल्टा TB इक्वल टू TBS माइनस TB नोट। TBS क्या है, सॉल्यूशन के लिए, और नोट क्या है, प्योर लिक्विड के लिए। और दूसरा फार्मूला होता है डेल्टा TB इक्वल टू KBM। M क्या है, ये M स्मॉल m, ये मोलैलिटी है, ये मोलैलिटी। और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए KB का वैल्यू, KB ऑफ वाटर, इसमें कितना वैल्यू होता है 0.52 केल्विन kg पर मोल। उसके बाद डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए फार्मूला होता है डेल्टा TF इक्वल टू TF नोट माइनस TFS। और दूसरा फार्मूला डेल्टा TF इक्वल टू KFM, ये M क्या है, मोलैलिटी है। KF ऑफ वाटर कितना होता है 1.86 केल्विन kg पर मोल। चौथा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, OP। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू CRT। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट किया जाता है, तो क्या होता है, पाई इक्वल टू CRT। इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर मॉलिक्यूलर वेट से, तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए क्या होता है W अपॉन पाई V इंटू RT। पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम, R क्या है,
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, टेम्परेचर, और ये डब्ल्यू क्या है आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, वेट वो है। तो ये हो गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ आई। आई क्या है, वांट ऑफ फैक्टर। तो इसमें दो केस होता है। सबसे पहला होता है फॉर डिसोसिएशन के लिए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना, आई डिसोसिएशन के लिए क्या होता है, ग्रेटर देन 1, यानी एक से ज़्यादा होता है डिसोसिएशन के केस में। और डिसोसिएशन में आई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1 + n-1 इंटू अल्फा। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन टोटल मोल या इनिशियल मोल। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा गया, इफ़ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन टेक द वैल्यू ऑफ अल्फा एज 1। अगर डिसोसिएशन के केस में अगर आपको अल्फा का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं कुछ गिवन है तो आपको अल्फा का वैल्यू 1 मान लेना है। और दूसरा केस होता है फॉर एसोसिएशन के लिए। एसोसिएशन के लिए आई का वैल्यू क्या होता है, लेस देन 1 होता है, एक से कम होता है। डिसोसिएशन में एक से ज़्यादा होता है और एसोसिएशन में कम होता है। कभी कभी ये यहाँ से ये ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 इस दोनों में से क्वेश्चन आ जाता है। तो एसोसिएशन के लिए आई का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1 + 1/n-1 इंटू अल्फा। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब यहाँ नोट करके लिखा गया है ग्लूकोज का यह फॉर्मूला लिखा गया है। शुगर ये उसका फॉर्मूला है। यूरिया, अल्कोहल विल नॉट डिसोसिएट। ये जितने भी यहाँ पे होते हैं ये सब डिसोसिएट नहीं करते हैं। तो इन लोगों के लिए आई का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछ देगा आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आई का वैल्यू वांट ऑफ फैक्टर इज़ 1। आपको इन सब में से कोई ऑप्शन दे देगा तो आपको टिक करना होगा जो इसका वैल्यू 1 होता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और केमिकल काइनेटिक्स का अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करें, मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।